हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो कि तंग आ चुके हैं वेट करते करते अपने पर्सन से कमिटमेंट के आने का। और आपका पर्सन राइट नाउ भी आपको कमिट करने के लिए रेडी नहीं है। आपको अपना प्यार जो है उसको शो करने के लिए रेडी नहीं है। एज इन कि शायद वो कहते होंगे वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है, कुछ दिखाने की बारी आती है, तो मुझे लगता है कि वो रेजिस्ट करते हैं। आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं कर रहे, अपने फैमिली से नहीं मिला रहे। और आप जानना चाहते हो कि क्या वो कभी टाइम आएगा जहाँ पर ये पर्सन आपको प्राउडली अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से मिलाएगा और अपने प्यार का इजहार इस तरह से करेगा जैसा आप चाहते हो, जहाँ वो कमिटमेंट दे, जहाँ पर वो आपको रिस्पेक्ट दे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। क्या ऐसा कुछ होगा इस कनेक्शन में, हाँ या ना, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। और ऐसी सिचुएशन में जो कि करंटली आपकी है, इसमें आपको क्या करना चाहिए वो भी जानेंगे इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट देगा, कभी भी क्या वो चीज़ों को आगे ले जाएगा जहाँ पर रिस्पेक्टफुली आपके कनेक्शन को डील करे और अपनी फैमिली से मिलाए आपको और आपके साथ अपना फ्यूचर जो है वो एक स्टेबल वे में आगे लेकर चले। क्या वो टाइम कभी आएगा आपके इस इंसान के साथ जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, या जो भी पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। लेट्स सी कि क्या वो कभी भी आपको वो कमिटमेंट देंगे, हाँ या ना, जो आप डिज़ायर करते हो। The Hierophant, Five of Pentacles, the Hangman, the Tower, the High Priestess. Underneath the deck we do have the Wheel of Fortune. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि पर्सन आपके साथ जो उसका रिलेशनशिप है जैसा है उसको वैसा रखना चाहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और जो आपका कनेक्शन है जिस तरह से है, ये पर्सन आपका साथ चाहता है बट इससे ज़्यादा आपको दे नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ जो उसका रिलेशनशिप है उसको छुपा के रखना चाहता है। तो क्यों चाहेगा वो आपको, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको छुपा के रखे? क्यों वो लोगों के सामने ओपनली नहीं कह पाता कि हाँ आप उसकी स्पेसिफिक समवन हो? क्यों वो चाहता है कि रिलेशनशिप छुपा रहे? कोई रीज़न होगा उसमें डेफिनेटली। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली की तरफ से एक अप्रूवल ना मिलने का डर हो सकता है, बट ऐसा है कि वो आपको छुपा के रखना चाहता है। आपके साथ अगर वो शादी कर भी लेता है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ हुई शादी को ओपनली जो है वो दुनिया के सामने लाएगा। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन। आप ऐसे इंसान के साथ हो अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ जो कि आपको लेकर अपने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। चाहे वो एज गैप हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पर उसको डर है, खौफ है कि दुनिया को पता चलेगा तो क्या होगा, क्या कहेंगी दुनिया, या उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है उसके माइंड में। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि वो घबराता है या घबराती है आपकी, अगर बंदी है कोई जिससे आप डील कर रहे हो, क्योंकि कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जिसके साथ भी आप हो, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ फियर अटैच टू इट कि कैसे होगा, किस तरह से लोग कहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो कनेक्शन है उसको छुपा के रखना चाहता है।
दैट्स फॉर श्योर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी ये ऐसा नहीं है कि ये इसकी वजह से ऐसा कर रहा है, उसकी वजह से नहीं, उसके अपने फियर्स हैं, वो उसको छुपा के रखना चाहता है फिलहाल। अगर ये चाहे तो अब भी बहुत ही प्राउडली लोगों को बता सकता है कि यू आर द पर्सन फॉर दैम, लेकिन वो ऐसे चूज़ नहीं कर रहे, वो आपके साथ जो कनेक्शन है उसको छुपा कर रखना चाहते हैं। लेट मी टेक वन कार्ड मोर। अच्छा, एक चीज़ इन ये जो हमने कार्ड्स और लिए हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि कभी फ्यूचर में जाके ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पर्सन जो है, जो इसके फियर्स हैं, ये उनको कोप अप करके अपने साथ जो आपके जो रिलेशनशिप है उसको ओपनली जो है वो लोगों के साथ डिक्लेयर कर दे या शेयर कर दे। लेकिन इसमें जो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा वो इतना कोई पेनफुल है कि वो आपकी अपनी चॉइस है। यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पेन, या आपको वो सफरिंग चाहिए, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप खुश हो इस इंसान के साथ इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे वो आपको कमिटमेंट नहीं कर रहा, बट यू आर हैप्पी कि आप दोनों एटलीस्ट खुश तो हो एक दूसरे के साथ, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपके लिए कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए वो रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड चाहिए अपने इस पर्सन से, तो मुझे लगता है कि वो आपको रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो एक फुलफिलमेंट जो है वो, उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा इस इंसान के साथ। सो अगर आप सरेंडर कर सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू। चांसेस बहुत कम हैं कि आपको ये खुशी जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको जल्द मिल सके। चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है। एंड इवन दो ये जनरल रीड है, स्टिल इसके चांसेस मुझे होने के भी कम लग रहे हैं, और देर से होने के भी जल्दी होने के तो मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे, लेकिन होने के चांसेस हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा वेट के बाद। हो सकता है कि आपको कुछ साल वेट करना पड़ जाए इस इंसान के। स्टिल हो सकता है आप ऑलरेडी 5 साल से साथ हो, 3 साल से साथ हो, लेकिन स्टिल अब भी हो सकता है कि अगर आप इस इंसान के साथ चूज़ करते हो रहना, तो आपको फर्दर जो आप डिज़ायर करते हो ना कि शादी हो, बच्चे हो, फैमिली हो, वो मुझे लगता है कि इसको बहुत आपको पेशेंट रह कर चलना पड़ेगा इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आप फ्यूचर को लेकर जो है बना देते हो या क्रिएट कर देते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो हो सकता है कि वो फाइनेंशियली जो है अपने आप को इतना स्टेबल फील नहीं कर पा रहा कि वो शादी की तरफ लेकर जाए चीज़ों को, और वो नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह से बाउंड करे। ठीक हो गया? ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप जितना पर्सन को प्रेशराइज करोगे, पर्सन उतना आपसे कमिटमेंट से दूर भागेगा। जितना आप इसको ईजी लेकर चलोगे, जितना आप इसको खुद भी स्ट्रेस फ्री रहोगे और पर्सन को भी स्ट्रेस फ्री रहने दोगे, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर फील करेंगे और आपको कमिटमेंट देने के लिए खुद तैयार होंगे। तीसरी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि देयर आर डिलेज, लेकिन आपको कमिटमेंट जो है वो मिल सकती है, ग्रोथ होगी इस कनेक्शन में, बट वेट के बाद। तो वेट जो है वो तीनों सिनारियोज में मुझे लग रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी है या फिर रिलीजन या कोई ऐसे डिफरेंसेस हैं उसमें भी, या फिर अगर आप करंटली आप वैसे खुश हो लेकिन फ्यूचर का सोच के आप लोगों के दरमियान में इश्यूज आते हैं, फाइट्स आती हैं, आर्ग्यूमेंट्स आती हैं। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकती है, मिल सकती है वेट के बाद। सो आपकी चॉइस है कि आप उस वेट में पढ़ना चाहते हो। अब वेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप हैप्पीली वेट करो या फिर आप रोते धोते वेट करो। वेट तो आपको करना है। सो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हो। या तो आप अपनी लव लाइफ सरेंडर करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और पर्सन को जब वो रेडी होगा कमिट करने के लिए आप तब उसके उसके उसको साथ दो। या फिर आप अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ जल्दी आगे बढ़े और आप वेट नहीं कर सकते, चाहे वो फैमिली का प्रेशर है, जो भी है, तो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपके लिए आगे बढ़ जाना सही रहेगा, क्योंकि ये पर्सन टाइम लेगा। ये किसी भी तरह से मुझे नहीं लग रहा कि आपके प्रेशर में आके जल्दी कोई डिसीजन लेगा। इसको जितना टाइम लेना है ये उतना टाइम लेगा। तो अगर आप प्रेशराइज करने की कोशिश करते हो, वो आपके हक में ख़राब होंगी चीज़ें। फर्दर आपका पर्सन आपसे दूर होता जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर, जो डिलेज आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, हो सकता है उसमें आपकी भी भलाई हो। क्योंकि ये पर्सन अगर आपको राइट नाउ कमिट कर देता है या आपको गिव इन कर देता है रिलेशनशिप में, शायद ये आपको तंग करे, शायद ये आपको बार बार सुनाए कि तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर सका, तुम्हारी वजह से फैमिली से मुझे दूर जाना पड़ा, तुम्हारी वजह से फ़लाना हुआ फ़लाना हुआ। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप
करंट सर्कमस्टांसेस में अगर आप ये फील करो कि ब्लॉक हुए हुए हो, पता नहीं आपकी ही दुआएं क्यों नहीं पूरी होती, लोगों की तो फ़ौरन शादियां हो जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। ट्रस्ट मी, गॉड आपको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी सिचुएशन में पड़ने से बचा रहा है, जो कि शायद आपके हक में बेहतर ना हो। सो डिलेज आर गुड, स्पेशली अगर आप इस तरह की सिचुएशन में आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ खुद अपने आप को या अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए कहूँगी। अगर आप देखो कि करंटली जैसा आपका पर्सन है आपके साथ, या आप जैसे हो इस टाइम पे, क्या आप वैसे थे जैसे आप फर्स्ट टाइम मिले, हाँ या ना? ना, क्या आप उस टाइम पे भी ऐसी ही सिचुएशंस हैंडल करते थे जैसे अब कर रहे हो, हाँ या ना? क्या आपको लगता नहीं है कि जब आप फ्यूचर में अगर साथ आते हो एक दूसरे के टाइम के बाद, आप भी मैच्योर हो गया, आपका पर्सन भी मैच्योर होगा, वो आपके ऊपर ब्लेम नहीं डालेगा, वो अपने फेलियर्स सक्सेस को ओन करने वाली पोजीशन में होगा। सेम गोज़ फॉर यू एज वेल। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिलेज हो रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको अच्छे तरीके से डील करो तो यू you know, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आगे बढ़ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है इससे, जहाँ पर आप स्कार फील करते हो, आपका पर्सन इग्नोर करता है, निगलेक्ट करता है। इन दैट सिचुएशन में आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि यू वेट ऑन फॉर दिस पर्सन। लेकिन येस, अगर आपका पर्सन आपके साथ खुश है, आपको रिस्पेक्ट देता है, बट येस जिस तरह से आप चाह रहे हो, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए है शायद सिचुएशन ऐसी जहाँ पर आप आप जो चाह रहे हो आपको वो नहीं मिल रहा, लेकिन देर इज़ अ ब्यूटिफुल कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू। सो इन दैट सिचुएशन अगर आप हो तो आप पॉजिटिवली वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे पॉजिटिव नहीं रह पाया जा सकता, ना ही आपका फैमिली की तरफ से आपको ऐसा सपोर्ट है, देन यू नीड टू मूव ऑन। कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्टक रहते हो तो आप पर्सन से भी फाइट करोगे, आर्ग्यू करोगे, और चीज़ें आपके हक में बेहतर भी नहीं होंगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है खुद की सिचुएशन को एनालाइज करके डिसीजंस लेना। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, बट नॉट एनी टाइम सून। चाहे आप कितने साल से इसके साथ क्यों नहीं हो, आपको ये स्पेस इस इंसान को देनी पड़ेगी। अगर नहीं दोगे और रेजिस्ट करोगे स्पेस देने से भी, या फिर प्रेशराइज करने की कोशिश करोगे, आपके लिए फर्दर चीज़ें डिले होंगी। सो डिटैच करना है, डिटैच करो। इमोशनली अपने आप को समझाना है, इमोशनली समझाओ। इंटेंट करके सरेंडर करना है, वो करो। जो भी आपको सही लगता है वो करो, लेकिन प्रेशराइज करना पर्सन को या खुद को एक टाइम फ्रेम देना कि नहीं नहीं नहीं, इस टाइम तक शादी हो जानी चाहिए, इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा, नो, डोंट डू दैट। इवन अगर आप कोई गोल भी सेट करते हो इस इंसान के साथ, तो उसको टाइम फ्रेम में लिमिट नहीं करो। जस्ट कीप इट ओपन, सरेंडर करो अपनी लव लाइफ इस इंसान को लेकर। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्सन राइट नाउ समहाउ उस जगह नहीं है जहाँ पर वो मैनली या एक चीज़ों को ओन करे। और अगर फीमेल है तो वो उस जगह नहीं है अपनी लाइफ में जहाँ पर वो अपने लिए स्टैंड ले सके फ़िलहाल। सो लेट दैट पर्सन ग्रो टू द पॉइंट जहाँ पर वो खुद कोई डिसीजन ले, ताकि आप उसकी सारी ज़िंदगी वो सुनो ना, उसकी एक सुनाना जो होता है कि एक टॉन्ट आपको सारी ज़िंदगी ना मिलता रहे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू जस्ट लेट इट बी एंड वेट पेशेंटली, और तब आपको चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो आप चाहते हो। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं शायद अपनी उम्मीद छोड़ चुके होंगे या फिर सरेंडर कर चुके होंगे, तब जाकर ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकता है। तब ये आपका डिसीजन होगा, आपको इस इंसान को टाइम देना है, आपको इसके साथ रिकनसाइल करना है या नहीं करना। बट यस, लेकिन जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट में। इट्स अगेन योर कॉल, योर डिसीजन, लेकिन जो वेट है वो अगर आप सही तरीके से कर सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, हैप्पी रखते हुए, देन गो हैड। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, यू वांट समथिंग ब्यूटीफुल इन योर लव लाइफ और इस इंसान के साथ फ़िलहाल कनेक्शन इतना ख़ास नहीं रहा है, या टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही है, फाइट्स ज़्यादा हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू टू मूव ऑन, और एटलीस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। चाहे आप किसी नए रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, एंड देन अपनी लाइफ में अपने आप को वो अच्छा फील कराओ। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ जो कि आपको खुश रखे, पॉजिटिव रखे, एंड देन सरेंडर योर लव लाइफ टू द गॉड दैट यू बिलीव इन। दैट्स द परफेक्ट वे टू गो अबाउट इट। लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में। Impossible things, working through disbelief, imaginative leaves,
फ्रेश पर्सपेक्टिव। आप में से मेजॉरिटी लोगों को राइट नाउ ऑलरेडी शायद लगता है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल हैं होना राइट नाउ, चाहे वो पर्सन के एंड से हैं, रिलेशनशिप को लेकर हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर हैं। आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी इस रिलेशनशिप में लेकर। लेकिन अगेन जब मुझे लगता है कि जब आप सरेंडर करते हो और बिलीव रखते हो, तो जो जो आपको इम्पॉसिबल चीज़ें लग रही होती हैं वो हो जाती हैं, और ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। जब आप अपने आप को टाइम दोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे थोड़ा, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं होंगी वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। सो कहीं ना कहीं आपका सरेंडर करना और अपनी लाइफ को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है। एक नए तरीके से लाइफ को देखना, इमेजिन करो अपनी लाइफ जैसे आप चाहते हो, बिलीव करो कि ये पॉसिबल है, उसके ऊपर यकीन रखो, और आपके जो भी फियर्स हैं कि ये इसलिए नहीं हो सकता, उसलिए नहीं हो सकता, स्टॉप लेटिंग द फियर्स कम इन द वे। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना कि आपकी लाइफ में कुछ भी रुका नहीं हुआ। सिर्फ जो चीज़ आपको लग रही है कि रुकी हुई है या ब्लॉक्ड है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका डील करने का तरीका उसको गलत है। अगर आप उसको ठीक कर लो, उस तरीके को बेहतर कर लो, सरेंडर कर दो उसको फॉर नाउ, तो आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो आपको राइट नाउ लग रहा है कि इम्पॉसिबल है कि आपको कोई लाइफ पार्टनर अच्छा मिल सके या कुछ अच्छा हो सके आपकी लव लाइफ में, नो, डोंट थिंक दैट वे। आपको अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर एक फ्रेश अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट वेयर यू वांट टू गो। लेट्स सी एक और मैसेज आपके लिए, डिवाइन मैसेज क्या है, एक और कार्ड लेंगे, होल्ड ऑन। अच्छा, डिवाइन मैसेज, सोल मैसेज वांट्स टू कम, क्योंकि आई वांटेड अ डिवाइन मैसेज, लेकिन आपका सोल वाला जो जो डेक है वो मेरे हाथ में आ गया है। सो लेट्स टेक वन सोल मैसेज आपके लिए। आपकी सोल क्या चाहती है कि आप क्या सुनो? When was the last time I danced freely? कब वो लास्ट टाइम था जब आप खुश थे? क्योंकि जब आप खुश होते तभी आप डांस करते हो। आप सैडनेस में कौन डांस करता है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक बैक टू द टाइम जहाँ पे आप खुश थे, चाहे वो लव लाइफ को लेके खुश थे या अदरवाइज खुश थे। जब आप डांस करते हो ना, तो आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है वो चेंज हो जाता है। इट ऑलवेज टर्न्स टू हैप्पीनेस। सो राइट नाउ आपको, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को ज़रूरत है उस हैप्पीनेस की, जो कि शायद राइट नाउ फिल्ड है एंग्जाइटी, कंट्रोल, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस से। सो ट्राई टू चेंज दैट। जो शिफ्ट है आपके अंदर की, उसको होने की ज़रूरत है राइट नाउ। अच्छा, जब आप डांस करते हो तो आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई जस्ट लव दिस मैसेज। जब आप डांस करते हो तो आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? जैसे फॉर इंस्टेंस आपका कोई गाना लगा और आपने यू जस्ट स्टार्ट डांसिंग, तो आपकी ज़िंदगी में चाहे जितने मर्जी गम हो, जितने मर्जी इश्यूज़ हों, आप वो भूल जाते हो। यू स्टार्ट लिविंग इन द नाउ एंड यू आर एंजॉइंग द म्यूजिक एंड यू आर डांसिंग टू द बीट। वो चीज़ आपको फ्री कर देती है फ्रॉम पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। आप जस्ट लिव इन द मोमेंट कर रहे होते हो एंड देन यू आर एंजॉइंग दैट डांस। सो बेसिकली वो अप्रोच लाने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको अपनी ज़िंदगी में। ना पास्ट का सोचो कि पास्ट में ये हुआ, ना फ्यूचर का सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा। जस्ट लिव इन द मोमेंट राइट नाउ, और देन enjoy दैट हैप्पीनेस फॉर नाउ। आपकी ज़िंदगी, आई एम श्योर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको खुशी देती हैं अभी भी। आपकी चाहे लव लाइफ शिट है, लेकिन आपकी आपकी ज़िंदगी ओवरऑल हैप्पी है या ब्लेस्ड फील करते होगे मैनी वेरिड वेज में। सो कोशिश करो कि यू ब्रिंग योर फोकस टू दैट एंड allow that to wash away your fears, doubts, negativities. So ये करने की ज़रूरत है। That's your soul's message. अगला मैसेज है, वाओ, अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड होता तो आप क्या करते उससे? कौन सी डिज़ायर है आपकी ज़िंदगी की राइट नाउ जिसको आप चूज़ करते कि वो झट से पूरी हो जाए? क्या चीज़ है ऐसी जो आप डिज़ायर कर रहे हो राइट नाउ? थिंक ऑफ दैट एंड देन लिव दैट डिज़ायर इन योर माइंड। इमेजिन करो, फील करो, विजुअलाइज करो। जस्ट स्टे इन दैट फॉर सम टाइम एंड देन उसके बाद फिर से ये डांस करो एंड जस्ट लाइक उस वाइब से निकल आओ कि शिट, ये मेरी लाइफ में अभी नहीं है। नहीं, यू जस्ट फेल्ट इट, यू जस्ट एक्सपीरियंस्ड इट, दैट्स प्रीटी मच इट। देन अपने आप को बिजी करो। दैट्स द वे टू गो अबाउट इट राइट नाउ। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसका परफेक्ट सोल्यूशन ये है। और कोशिश करो कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करो, ताकि आपका जो जो लाइफ में जो डिलेज़ हैं, आपको वो भी डिलेज़ ना लगें। आप अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रहे हो कि आपको लगे कि
सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, एंड इट्स अप टू यू नो। अगर आप लेज़ी हो जाते हो, काउच पे बैठ जाओ, जाकर सैड हो जाओ, फ़ोन पकड़ के वेट करो, वो भी आपकी चॉइस है। एंड ये भी आपकी चॉइस है कि यू गो आउट, स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिलती है, तो वो भी आपकी चॉइस है। सो मेक राइट चॉइसेस इन योर लाइफ राइट नाउ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, तो अपने आप को सरेंडर अपनी लव लाइफ को करंटली सरेंडर करते हुए अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में वापस लेकर आओ। सो दैट्स अ परफेक्ट थिंग फॉर यू टू डू राइट नाउ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।